बहुत सुंदर नाटिका सोने की आप तक पहुंच रही है। कुछ ही क्षणों में सभी पात्र तैयार हैं और चलते हैं 4 पंक्तियों के साथ। दुखरी लागी है केदार भैया माँ तेरी अखियां मेरे लिए जागी है। दुखरी लागी है माँ तेरी अखियां मेरे लिए जागी है तू। सारी सारी रतियां ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तू भी बारी है। ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, गुजरी वाली हवा मेरा मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। गुजरने वाली हवा बता मेरा हिलना काम करेगी क्या। मेरे मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है मेरी घर है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के उसी की भेंट करा। गुजरने वाली हवा बता मेरा हिलना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। ओ माँ, मुझसे दूर क्यों है माँ पता नाराज क्यों है माँ। बेवफा का तेरा लाला कितना तू बता दे माँ। प्यारी माँ मेरी माँ। सोने की ईंट देखना ना भूले, ले जाना ना भूले। सोने की जो छोड़ के जाएगा बाद में पछताएगा, फिर से बुलाना पड़ेगा, देख नहीं पाएगा। ऐसी रद्दी मत भरोसा नहीं कमारे कमी चलती है सोने की ईंट।
का हुआ सेठ जी? अब होने का है, अब तो सीधे बोलो का है भूत जकावर। क्या कह रहे हैं? अरे बेजा भूख लगी है, कच्चू इंतजाम बनाओ हमारे। हाँ खाबी पीवी को हमारे लड़कों के चले जा, कौन हो के मोड़ा मोड़ी हो के जाना था तुम्हारे। हाँ इतना ही देख लिया अपने तक कच्चू धरे हुए, दवा तो खाली दिखा रहा है साहब। अरे रे भारी भूख लगी रे। कच्चू नन्या नहीं है सेठ जी। नॉन नहीं ले आओ तो नक्सो, नॉन ले आओ, नॉन नमक ले आओ तो नक्सो पानी रंग हाल नहीं है सेठ जी वो तो चले जा, पानी ले आता ना हम मर गए। अरे रे रे भारी भूख लगी है। एक गिलास और दे। अब क्या करें बताओ, बड़ा तो खराब होते बन जा। करे देना सही में भरता हूँ, एक तो नपी पहाड़ रख देता तो चले जल्दी का जो खावे पीवे में ले आओ। अरे जा खांसी प्राण लाए हमारे, जल्दी चले जा। जब सेठ जी जा रहा है। बड़ी मालकिन कहाँ हो? बड़ी मालकिन कहाँ हो? अरे सेठ जी ये बहुत तेज भूख लग रही है, घर में कछु खावे के लाने होए तो दे दो। क्या तुम्हारे मालिक को दिन भर भूख लगे थे क्या? सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम खाना। देख लो कछु होए तो। कछु नहीं है घर में, ये हाड़ है, यही ले ही जाओ। सब मेरा मेकअप खराब कर लो, अब वापस ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। मंजली मालकिन, मंजली मालकिन कहाँ हो? अरे कहाँ होगा रामू, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ आवाज दे रहे हो? सेठ जी ये बहुत तेज भूख लग रही है, कछु होए तो खावे को तो दे दो। अभी तो ढंग से सवेरा भी नहीं हो और तुम आगे की साइड देखो, खावे दे दो, खावे दे दो। कछु नहीं है हमारे पास। ये कच्चू का मौका लगा ली बेटे, ये मगर औसर आ नहीं पा रहा है बुढ़े को। कछु नहीं है हमारे पास, अभी जाओ तो। मालकिन, संजली मालकिन कहाँ हो? ये रामू है, मालक के रामू। कहाँ हो गए रामू, कहाँ सवेरे सवेरे आ गए? सेठ जी ये भूख लग रही, कछु होए घर में खावे को तो दे दो। कछु नहीं है खावे को, रात का बचा कुछ भी मैंने मेरे टॉमी को खिला दिया। पहले बोलते तो वही दे देती, अब कहीं नहीं है। देख ले कुत्तों को खुआ रहे, दद्दा हो नहीं खुआ रहे। चलो जाओ ऐसे। मालकिन, छोटी मालकिन कहाँ हो? क्या बात है रामू, जब देखो तभी थोड़ी आ जाते हो। सेठ जी ये भूख लग रही, घर में कछु खावे के लाने होए तो दे दो। तुम्हारे सेठ जी को भूख लगने के अलावा कुछ और समझ आता है क्या? मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कल किटी पार्टी थी, मैंने तो वहाँ पे खाना खाया है। देख लो कभी आपके पास कुछ हो खाने के। नहीं नहीं, खाना खाते तो मेरे हस्बैंड बनाते, उन्होंने कल भेल बना के खा ली। अभी घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तू जा यहाँ से। बड़ी विचित्र दशा है। अरे आज काल के मोड़ा मोड़ी फिर
व्यसन करवे मर रहे हैं, बातें हाँ के राजा सी जी, बातें हाँ के राजा सी जी, इतने भूखे फिर रहे हैं आजकल के मोड़ा मोड़। बाप पतारी बेघर करके कुत्ता बिल्ली रख रहे हैं आजकल के मोड़ा मोड़। क्या कर रहा है? हमारे भूख लगी, मर जा रहा हूं भूख के मारे। मालिक मालकिन ने तो कछु दो नहीं है खावे के लाने। अब तो मर गए हमको नहीं जाते हैं, अब तुम्हारे बच को तुम जाओ सुगन्य हो चारों डारे, अभी तो भूखी नहीं मरे कम से कम। हाँ जा रहे। अरे अरे ये तो भारी तो दूर नहीं है, तब तक अरे 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 क्या करना, फोटो उतार दो, हमें भूख लगी तो फोटो उतार लो। ले अभी टटवा ये देखा जो खावे होए हमें ये कछु नन्ना हम तो अरे तुम्हारा हंसी वाल रही, हमें तो भूखे पड़ रहा है। अरे रे मान हते हैं अरे अरे रे मारे जी, हम तो अब तो न तो नहीं बता रहा हूँ, पाम बता रहा है। काय बेटा रामलाल, काय बेटा सुन रहे हो? का हो गो पिताजी, इतने सुबह सुबह काहे आ गए? फिर चले आए। वो है बोल रहा बहू सेल्फी खराब करने से बात आते बार बार। जा बुला ले बहू। अरे सुनती हो? क्या है? पिताजी आए हैं। कहाँ हो पिताजी? अब इधर पर करो मो बेटा, काय से पता है चश्मा धरा ही लेना और फूट गया बेजा में वो। हम जा कह रहे बेटा पहले परिचय करवाता है, जाए हमारी बड़ी बहू इतने बेटा तना और इधर पे आ बेटा, जा हमारी बड़ी बहू पता की कहाँ किया है? बेगमगंज किया है। सुनो जा पूर्णो जाना, पूर्णिमा जाना तो पूर्णिमा अमास पूर्णिमा जाना तक नहीं जाना था। कौन हम जो सुनो आने के बाद में जड़ते हैं, हमें तो भूख लगी। जा पूर्णो हो भाई, नहीं पूर्णो पूर्णिमा हो, इसे देख रहे मुझे आ रहा हो, दिखा रहा हो। और जो ये हो हमने भैंस को दूध पिया हुआ है, एक ही मताई मार गई थी जब 6 महीना को तुम लोग मार गई थी 6 महीना को, तो मैंने पालो भैंस को दूध पियाओ, यही सब कुछ दिखा रहा हो। अच्छा मोटा हाँ जाए कह रहा बेटा हम तो तुम्हारी अच्छी कह रहा है, मनो हमें जाए कह रहा बेटा भूख लगी है, आंखों से दिखाओ बंदो, हम चश्मा लो भीतर धल जाओ। अरे पिताजी कल रात का तो पूरा झूठन में डाल दो। अब दिन भर से तो ये मेरे पैर दबा रहे हैं, खाना कब बनाएंगे? ये अभी कुछ नहीं है खाने को। कार्य 500 दबाते बहू के तो क्या आपको नहीं पता? सामने कर क्या करे, करना पड़ता है, कहीं करे। अच्छा तुम्हारी बताई तो हमारे पास दबाती हैं कि दबा रहा हूं घोर कर देखो देखो पिताजी,
आप जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मेरे पाँव बहुत दर्द देते हैं, मुझे मेकअप करने का समय नहीं मिलता है। तो लुगना में जाओ तब तो हम जाके खावे हो तो दे देगा जी ना तो भाग जा। देखो पिताजी, खाने का समय होगा तो ये भोजन बना देंगे, और ये इन्हें सिर्फ 2 जनों का ही भोजन बनाना आता है, ज्यादा कुछ सिखाया नहीं है मैंने, है ना। तो आप रोज तो हमारे यहाँ पे खाते हो, अब किसी और बहू के यहाँ पे खा लो। आओ बेटा जाओ, तुम और तो चिंधरो ने हमसे भागो। जा रहे हैं आप पिताजी? काय बेटा परेशान कर रखा है तुम्हारे पिताजी ने मुझे बिल्कुल। श्यामलाल देखा सरे जान खा रखी है बिल्कुल। काय बेटा श्यामलाल, बड़ा पशु खराब होते बेटा। आ गए? कहाँ हो गए पिताजी? अब हुज्जे का बेटा बहू सो ही आ रही। आजा बेटा। कहाँ हो पिताजी? इतने आजा का होगा का देख कानों में तो देखो हम कर साइकिल गिरेंगे बहने दो ही में। जाया कर बेटा, क्या बहू हमारी पता कहाँ की आए? गुनाह के ते बीनागंज है और ते की आया, और जो तना दोबारा एक से रहेगा कि घूमता आई को दूध न मिल पा तो होवे के पहले मारेगा होती, जो होने पावा मर गई। ऐसे जो तना दोबारा रहेगा जाए कह रहा बेटा, कल लड़ा था हमसे ऐसी देख रहा है हम। जाए कह रहा बेटा हमें बेजा भूख लगी है, कचू खावे हो तो दे दे। कल ये अपने मायके गई थी, वहाँ पे बहुत नाची है। अच्छा अभी तुम्हें अभी हमारे पाँव भी दबा दे। सबरे दबा उतरी एक दूसरे बप्पा होने की दबा दे रहे तुम्हारे। अभी तो बाम भी लगाया है मैंने। अरे जो सही ना काम करो तुमने वो लगा दे बेटा तना। जाए कह रहा बेटा कचू खावे हुए तो दे दे। अभी तो कच्चू खावे को नहीं है। कचू नन्या नहीं है। कचू तुझे पास हो पूछो। बासो कुछ भी नहीं है। कहाँ गाओ गयो थाईलैंड में। पास हो पूछ जी खा जाते हो हमें कहाँ मिले। जा बेटा, हमारे यहाँ तो रोज खाते हो, दूसरे के यहाँ भी चले जाया करो। खाओ बेटा। काय बेटा बालचंद, ए बेटा, अरे बेटा कहाँ हो गया पिताजी? क्यों सवेरे सवेरे हल्ला कर रहे? जो गुड़ खा के आई हो मठा में गुड़ घोर न पिया हमने ये सब तना ये हो काहो तो पहले छोटा लगाते जी नहीं जाने ये हो डायरिया हो तो छोटा कितने हमारे में आए होते इसे हाँ टोटी खुल जाते बकात है ये हो हमने फिर घोल पिया के पियाओ ORS को नहीं पियाओ हमारे मठा में गुड़ घोर के आटो डाल के और देत घोरा सो सही हो जाती है इस तरह दोबारा हुआ। क्या हो गए हो? अब हल्ला ना करी बहुआ गई आ बेटा जा तो मिर्च खाई लाल है बहुत खतरनाक। का बेटा अभी तो रामू आए थे, अब तुम कहाँ लेने आ गए? अब सुन के तरफ आते हैं हम जाते रहे बेटा जा बहू बता कहाँ गया है जाए रैली के लिए चांदपुर है वो तो ऐसे ही ऐसी होते हैं सफेद ही सफेद कलर एकदम छाप ऐसा ही वो हमारे संग आओ वो सब एक ही की राह से आया वो देखो पानी अच्छा है तो जाए कह रहे बहू कछू खा भी हो तो दे दे बेटा। कच्चू नहीं है खावे को। कल हम पिक्चर देखने गए थे 9 से 12 और बाद में होटल में खानो खायो तो? खायो हाँ खायो। बेटा खायो बहुत सही की होते ने बेटा पहले बोल देता तो दे देते। सामने कर हाँ जय कह रहा बेटा कैसे फिल्म देख भी अमिताभ बच्चन की। हाँ बेटा सही में तो अमिताभ बच्चन। हाँ अमिताभ बच्चन।
वो जुनगा थे पग घुंघरू बांध हिंद नाचा था। अरे तो वो से तो हमारी विशेष मित्रता है। हमारे संग ही सुनो उते इलाहाबाद में संग रिश्ते वो चाय बना तो हम गिलास धोते और वो तो ऐसो के भी अब गिलास चाय बनाती हम गिलास धोते सोते हैं और फिर चाय बनाते सोते हैं। हम जाया करे बेटा बातें माता भूल ही याद कि हमें भूख लगी हमें लगी है बेजा भूख बेटा कछु खा पे हो तो देते। कहा तो कि होटल में खाना खाने गए थे। देख रहा रे तो जो बच्चों को जो कुत्ते हो खिला दियो, टॉमी ने खा लियो। कुत्ता ने खा लाओ हाँ खा लो। कछु नन्या नहीं है। हाँ कचू नहीं है। चला जाओ जाओ कचू नहीं है। देने का खाओ तो कुत्तों मारो मारे होटल में खाओ तो करो निकले हो, कचू नहीं है। अरे कारे चमनलाल कहाँ खाओ क्या होगा पिताजी सवेरे सवेरे चिल्ला रहे हो, क्या होगा? फिर हम जल्दी थी चुंगा लगा सीधो यहाँ सो ऐसो ऐसो क्या बात है कौन आया है? पिताजी हैं। कैसे आना हुआ पिताजी? अरे बेटा तुम भी आ गई आओ तुम आओ और परिचय करवा दे चौथी और हमारी सामने छोटी बहू आए जब तक कहाँ गया है। अरे कहीं की भी हो उससे क्या मतलब, अब तो आ गई। हम जानते जा बहू आए हमारी बिल्कुल पास आई इंदौर की है कालानी नगर की। क्या आप क्यों आए हो जरा वो बताइए। बेटा सुनो तो जितने कानों में कह लटकाए जी तेरे लंबे लंबे कहीं आए बेटे इयररिंग्स बोलते हैं इसको इयररिंग्स। जितने लड़ू ऐसी लटा कर आए हैं जाए कह रहा बेटा वो तो सब ठीक है और जो पता है जो आए हमारा सबसे छोटा मोड़ा ये हो कल्लू वो करिया को दूध पियाओ तो वो करिया जाना तो बाकरी हाँ वही को दूध जाए कह रहे बेटा कच्चू खावे हो तो दे दे खाने को। नहीं नहीं कल शाम का कुछ भी बचा नहीं है। कहा सही में नहीं बच्चों बच्चों ना बच्चों। कल ना मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ किटी पार्टी थी अच्छा तो हम तो वहाँ पे खा के आए हैं दोनों, इसलिए कुछ बचा नहीं है। कच्चू नहीं नहीं और आज सुबह भी इन्होंने खाना बनाया था क्योंकि मैंने तो मैनिक्योर करवाया है अभी अभी। चलो चलो मुझे जाना है अब ब्यूटी पार्लर के अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है। चलो तुम भी मुझे छोड़ दो। तुम भी जा रहा है जाओ बेटा और अब हम तो भूखे पर ही जो मैं अरे अरे भैया बहुत भूख लग रहा है। सेठ जी कहो सेठ जी सेठ जी कहो सेठ जी। हम कहाँ आ गए थे? सेठ जी तुम्हें चक्कर आ गए थे, तुम गिर पड़े। अच्छा बहुत भूख लगी है, अब तोड़ तो ही नहीं बन रहा। उठाओ तो ना। सेठ जी उठो। सेठ जी आज तुम हमारे घर चलो, भारी चक्कर आ रहा है। सेठ जी आज तुम हमारे घर चलो, हमारे घर भोजन कर ले हो। अरे नहीं नहीं, घुटान उठाओ, घुटान। तुम्हारे यहाँ नहीं जाना हमें? नहीं सेठ जी चलो चलो। अरे बहू हम परेशान न करो बेटा, वैसे तो हम परेशान हैं। चलो चलो, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे चले जाएं, चलो तो। गुलाबो, अरे गुलाबो।
आए हैं। अरे सेठ जी, अरे रहने बेटा, रहने रहने। पानी डाल रखो से। सेठ जी को अच्छा भोजन खिलाओ। अभी खाए। बैठ जाओ सेठ जी। बहुत अच्छा भोजन बनाती है हमारी। अब अच्छा हो चक्के सब हुई। अरे ले आ बेटा। लीजिए, ये गुलाब जामुन है, ये मालपुए, ये रसगुल्ले, अच्छे से खाना सब आपके लिए ही बनाया है। कचौड़ी नहीं बनी बेटा? कचौरी भी है। बेटा ये मैं तो अंतराय आ गओ। ले माय में सही में आओ। बेटा ते तो अच्छो खाना बनाते हैं। खाना नहीं किए मगर अपन और भोजन किए थे। हमें तो भूख में कछु कछु गया हुआ है। अच्छे से भोजन करना। हाँ अच्छे से कर लो बेटा, सब खत्म हुआ। थाली कहाँ धन है? नहीं पिताजी, हम उठा लेंगे। नहीं सेठ जी, हम उठा लेंगे। ये सामने लगाओ जाते बेटा। नहीं सेठ जी, हम उठा लेंगे। घरों ने दबा दी क्यों? अरे ये इतने आओ बेटा। अब हाँ अब चलने हैं, अब जाने आए हैं। उठा दे। जाए क्या रे बेटा? अरे हाँ पाँव अच्छी के बेटा, जुग जुग जियो बेटा। तुम्हारे तो 12 बाल बच्चे हुए। हाँ ले ले बेटा जा। ये में सोना भी लगो है और मोती जय बरकी। नहीं सेठ जी। जा तुम्हें सिखाने दिया है। ते तो ले बेटा, बदमाश होना तो खूब ले लो, तुम भी रख ले। फर्क पड़ता बस में इधर जाड़ो है। बहुत ठंड है बेटा, रहने ना कुकर जाए। अरे रे अरे रे चलो। अब तो दिन पे दिन लाचारी सी छाट जा रही है, हिम्मत ही नहीं बच रही। अरे अरे रे मित्र, अरे देखो धर्मपाल, ये क्या हालत हो गई तुम्हारी है? अरे ये क्या हालत हो गई आपकी अरे है मित्र? अरे मित्र धनराज। अरे रे बड़ी बुरी हालत है आपकी। ये क्या हो गया? मैंने पूर्व में कहा था कि अपने बेटों का बंटवारा मत करना। नहीं माना। अब ऐसा समय आ गया है। पूर्व में तुम दान पुण्य करते, मैंने कई बार कहा कि तुम दान पुण्य किया करो। अरे हम करते थे 11 रुपया हर हफ्ता करते थे। दान भी दिया है हमने। 11 रुपये ताली बजाओ। हमने कई बार कहा
100 रुपए दिया करो, पर तुम 11 रुपया में ही अटक गए। अब हालत देखो क्या हो रहा है। वही तो गलती हो गई। ये हालत कैसे हो रामू, ये हालत कैसे हो गई? ये दान न करने से ऐसा हो गया। सेठ जी, और सेठ जी ने सब पेटों का बंटवारा कर दिया। पेटों का बंटवारा? हाँ, पेटों में सब धन जायदाद का बंटवारा कर दिया मैंने। धनपाल, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। अब कोई युक्ति काम नहीं करेगी। पर मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ। थोड़ा सरकार रामू आगे पकड़ के पीछे से सरका दो रेल जैसा। ऐसा बत रही है। मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करना है रामू। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। मेरी एक युक्ति सुनो। अरे अब कुछ नहीं होगा, सब काम हो जाएगा। ये युक्ति किसी को बताना नहीं और ये काम तुमको करना है। सारे बच्चे तुम्हारे पास आएंगे, सब आपकी सेवा करेंगे। ठीक है मित्र, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। मगर ये तो बताओ तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? और मेरे तुम्हारा बच्चे ठीक है, दोनों की शादी हो गई और एक इंदौर में पढ़ रहा है। दोनों बच्चे बहुत सेवा करते हैं, दामाद भी अच्छे मिले हैं, वो भी 1-2 दिन में आने वाले हैं। चलो ठीक है। रामू जी सेठ जी। सोने की ईंट ले जा रामू, ये सोने की ईंट जिससे कि सारे बच्चे मोहित होंगे। इसमें रख लो। तकिया के नीचे रखाओ, कोई देख ना ले। अब तुम जाओ और चारों को बुला के लाओ एक एक करके। जी सेठ। हाँ, मेरी दवा ले आना। हाँ है, इधर ही है अभी। पानी। बड़े मालिक, बड़ी मालकिन, सुनती हो? क्या हो गो रामू, बार बार परेशान करने लग जाते हो। सेठ जी ने कछु जरूरी काम से बुलाओ। अब क्या काम आ गया उनको? जब देखो जब हमारी जान खाने चले आते हैं। नहीं, जरूरी काम से बुलाओ है। फिर से परेशान करेंगे आप। तुम्हारे पिताजी ने तो पूरा खून ही पी लिया है मेरा। देखो कितनी पतली हो गई हूँ पी पी के। हाँ? अब आ जाएंगे। मंजिले मालिक, मंजिले चलेंगे। मंजिले मालिक, मंजिली मालकिन, कहाँ हो? रामू काय चिल्ला रहे हो? सेठ जी ने कछु काम से बुलाओ है, जरूरी। तुम्हारे सेठ जी को और कुछ काम भी है? जब देखो जब बुलाते ही रहते हैं। नहीं, जरूरी काम है। क्या काम है? मेरे पास अभी देखो बिल्कुल समय नहीं है। चलो ठीक है, बुलाए तो आ ही जाएंगे। बचे कितने दिन उसको? आ ही जाएंगे। संजले मालिक, संजली मालकिन, कहाँ हो? बुढ़ापा किसी का ना है। क्या हो गया रामलाल? रामू क्या हो गया रामू? सेठ जी ने कछु जरूरी काम से बुलाओ है। अब का जरूरी काम आ गया तुम्हारे सेठ जी ने? और दूसरा काम नहीं है क्या उस बुट्टे को? नहीं, इस बार जरूरी काम से बुलाया है। क्या जरूरी काम? जल्दी बताओ, हमें ऑफिस भी जाना है। हाँ, और आज तो मेरी काम वाली भी नहीं आई है। चलो जल्दी से काम करवाओ मेरे साथ और फिर
सेठ जी बताएंगे आपको क्या काम से बुलाया है। ओ जाओ। तुम चलो, हम आते हैं। छोटे मालिक, छोटी मालकिन, कहाँ हो? क्या हो गया रामलाल, सुबह से आज फिर आ गए तुम? सेठ जी ने कुछ जरूरी काम से बुलाया है। क्या काम है नहीं, उनको? जाके उस बुढ़े को बोल दो मेरे पास आप कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं कुछ नहीं देने वाली अब। इस बार खाने आने के लिए नहीं, आपको कुछ जरूरी काम से बुलाया है सेठ जी ने। ओ प्लीज, मुझे शॉपिंग पे जाना है और इनको बैग्स उठाने पड़ेंगे ना, इतने भारी भारी बैग्स मैं कैसे उठाऊंगी? जाओ तुम यहाँ से। सेठ जी तरकीब काम कर गई, बड़े बेटा बहू आ रहे हैं। अरे हाँ ठीक है। क्या करे, उस बुढ़ऊ को कुछ काम नहीं है, जब देखो जब बुलाता है। सठिया गया है बुढ़ऊ इस उम्र में। अरे बेटा का होगा पिताजी, काहे बुलाओ? अरे बेटा अब क्या काम आ गया पिताजी तुमको? सुनो बेटा, बैठो बेटा, बैठो, जल्दी बताओ क्या काम है। अरे बैठो, जब तो बताएंगे बेटा। तो कुछ काम की बात तो करोगे नहीं, तुम ऐसे ही बता दो। बेटा बैठो तो। लो बैठ गए, अब बोलो। ये कह रहे हैं बेटा कि अभी हमारे पास एक सोने की ईंट और है। क्या? हाँ बेटा। सही में पिताजी? हाँ बेटा, थोड़ा कम कम बेटा, नहीं तो प्राण पखेरु हो जाए भाई। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, ढंग से दबाओ, ढंग से। मैंने ये सोने की ईंट तुम्हारी माँ के लिए दी थी और मुझे अभी याद आई कि उसने वहां छुपा के रख दी थी। बेटा मैंने अभी किसी को नहीं बताया। अरे पिताजी किसी को मत बताना, आपके बड़े बेटे बहू, आपके बड़े बेटे बहू हम ही लेंगे। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। बेटा पिताजी हाँ। बड़े बेटे वो बड़े बहू ही काम आएंगे, आप वो सोने की किसी को बताना मत। नहीं नहीं बेटा, अभी हमने किसी को नहीं बताया। हाँ पिताजी, वो सोने की मुझे ही देना। हाँ बेटा। पिताजी आपको कुछ खाने के लिए चाहिए? चाहिए क्या बेटा? खाना बताओ, क्या खाना है ये बोल। आपकी बहू सभी सामान अच्छे बनाती है, मालपुए सब। पिताजी हाँ तंदूरी रोटी खाओगे? मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। बेटा रोटी तो हम रोज ही खाते थे मांग मांग के, कुछ रोज खिला देना। पनीर की सब्जी? पनीर की सब्जी तो नान रोटी खा लेना। हाँ जो खिलाओगी बेटा वो हम खा लेंगे प्रेम से, गला नहीं दबा देना, नहीं तो मर जाएंगे हम। नहीं पिताजी, जब तक आप मुझे सोने की इडली दोगे तब तक मैं आपको बहुत अच्छे से रखूंगी। अभी नहीं बेटा, अभी तो तुम जाओ, अभी हम आते हैं, थोड़ी देर में नहा धो के आते हैं बेटा। है थोड़ी देर में। जी पिताजी, मगर वो ईंट हमें ही देना। हाँ हाँ बेटा। पिताजी बताना मत नहीं नहीं किसी को। बेटा, किसी को नहीं, तुम मेरी बड़ी बहू है, ये मेरा बड़ा बेटा चाहिए, मैंने किसी को नहीं बताया, ना दूंगा। जो मेरी सेवा करेगा मैं उसको दूंगा। पिताजी हम ही सेवा करेंगे और इस बारे में किसी को भी मत बताना। निकलो बेटा निकलो। पिताजी खाने में क्या बनाऊं? नहाना धोना है, समय बहुत हो गया बेटा, जल्दी जाओ। ठीक है पिताजी। चुंगा मेरे को दे दो। मुझे कुछ नहीं पता। ले, ओ बदे। मुझे कुछ नहीं पता, ये सोने की ईंट मुझे ही चाहिए। हाँ हाँ हमें ही मिलेगी। का हो गयो पिताजी, काहे बुलाए हो? हाँ
अब क्यों बुलाया आपने हमें? अब बेटा बैठोगे जब तो बताएंगे, खड़े खड़े थोड़ी बता पाएंगे हम। लो बैठ गए। दीवालों के कान होते हैं बेटा, दीवालों के यहाँ के कान? सेठ वैसे ही बदमाश है। मैं कल मांगने गया था तो कुछ नहीं दिया था खाने को, भूख के मारे मर रहा था तड़प तड़प के। बेटा आपको तो बात की बात है, ये बोल रहे हैं बेटा कि अभी हमारे पास सोने की ईंट बाकी है। ये कह दो। हाँ हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, ये बताओ मुझे, अब बोलो क्या बोलना है। हमें ही देना। हम भी आपकी सेवा करने वाले हैं। ऐसी सेवा नहीं बेटा, नीचे से अच्छे से दबाओ, और जो मेरी अच्छी सेवा करेगा, जिसकी सेवा अच्छी होगी उसी को सोने की ईंट मिलेगी। हाँ। मजरी बेटी और मजरा बेटा ही तो आपकी सेवा करते। मजरा नहीं कहते बेटा, मछला मछला वो देवी कहते हैं मझला, बड़े को बड़ा, सजनी को तीसरे को छंजला। बेटा तुम यहाँ इंदौर में क्या रहने लगा, सब भूल गया, पूरे संस्कार भूल गया, पूरी भाषा भूल गया। तू मेरे बुंदेलखंड की पूरी नाम कटवा दी तूने। पिताजी काहे मार रहे हो? यही तो बोल रहा हूँ बेटा कि मैंने अभी किसी को नहीं बताया, तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूँ बेटा, तू मेरा चहेता बेटा है। किसी को बताना भी मत। अरे नहीं बेटा, मैंने किसी को नहीं बताया, और बहू किसी को बताना भी नहीं। आप मत बताना, मैं आपको ना अच्छे अच्छे रसगुल्ले बना के खिलाऊंगी। अरे वो कहाँ चढ़ रहा है बेटा, उतारो उसको। बेटा रसगुल्ला तो हम खा लेंगे, और क्या बनाओगे बेटा? आप जो बोलोगे वो सब बना के दूंगी। अच्छा तुम्हारी बहू छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती है। अरे बेटा छोले भटूरे वो मैदान के बनते हैं, वो तो यहाँ खाओ और वहाँ खिंचते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं बेटा। वो नहीं, और कुछ और। खीर पूड़ी भी बहुत अच्छी बनाती है। वो तो आपको पसंद भी है ना। हाँ बेटा वही बना देना, जल्दी निकलो बेटा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से बनाना, हमारे समय बहुत हो रहा है, जल्दी आना। 10:30 बजने वाले हैं बेटा, जल्दी जाओ, हमारे भोजनों का समय हो गया बेटा, जल्दी। क्या होगा पिताजी, फिर काहे बुला लियो? बेटा सामने मुंह करो, बैठो। क्यों बेटे, जल्दी बताओ, हमें काम पे भी जाना है। अभी बेटा शेर बूढ़ा हो जाता है तो चारा नहीं खाता, बैठो, नहीं तो लात मार देंगे तो सांड में घलूंगे। बैठ जाओ। अब जल्दी बताओ क्या काम है? हम ये कह रहे हैं बेटा इधर आ जाओ पास। ये क्या कर रहे हो? अब बेटा बुढ़ापा है तो थोड़ा बहुत ये मल द्वार है, थोड़ा निकल जाता है, क्या करें। ये बोल रहा है बेटा। हाँ बोलो। ऐसी पेंसी परेशान है, तू और अलग से जा रहा। ये बोल रहे हैं बेटा कि बोलो। मेरे पास एक सोने की ईंट है बेटा। हाँ पिताजी सोने की ईंट तो हमें दीजिएगा। सोने की ईंट? हाँ बेटा, दोनों हाथ से दबा बेटा, चौका हम पकड़ेंगे। हाँ आज हमारी बारी है। हाँ हम ये कह रहे हैं बेटा। हाँ बोलो। ये सोने की ईंट बेटा मैंने किसी को नहीं बताई, तेरे किसी भाई को, मैं तेरे को बहुत चाहता हूँ बेटा, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, और जो दोनों हाथ से दबा, चौका हम लगाएंगे। हाँ छोड़ दे चौका। हाँ अभी मैंने किसी को नहीं बताया, तुझे बहुत चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ सोने की ईंट। हाँ हाँ बता देना। हमें भी नहीं है सोने की ईंट। तुम्हारी संजली बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, कढ़ी चावल। नहीं बेटा, इस उम्र में कहाँ कढ़ी चावल, यहाँ से खाया और कढ़ी नीचे से निकल जाती है, इसलिए कढ़ी नहीं खाऊंगा मैं, कुछ और बना देना बेटा। तो पनीर की सब्जी? नहीं चिंता ना करो, मैं कपड़े धुलवा दूंगी। हाँ बेटा वो मौका ही नहीं आए, तुम और कुछ बना देना मुझे। कढ़ी चावल इस उम्र में नहीं खाओगे तो कब खाओगे? बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ और बनवा देना। हाँ तो छोले भटूरे। छोले की क्या? छोले भटूरे नहीं खाते हम,
जलेबी जलेबी खा दो। हाँ जबर पेली खाएंगे। जलेबी नहीं जलेबी। जलेबी जलेबी हमारे यहाँ जबर पेली कहते हैं उसको। बुंदेलखंड में तू तो हुआ था और यहाँ आ गया था, तुझे क्या मालूम। हाँ बेटा चल निकल जल्दी निकल ले। जलेबी पिताजी, जलेबी ठंडी हो जाएगी। सोने की ईंट मुझे देना। अभी नहा धो के आते हैं बेटा। और किसी को मत बताना इस बारे में। अरे नहीं बेटा किसी को नहीं बताऊंगा। अब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे मगर ये स्कीम पिताजी सुनने में आया कि आपने याद किया था। क्या हो गया पिताजी, आपने हमें याद किया? याद नहीं किया बेटा, बैठ जाओ। क्या बोलो, हमें जल्दी है, जल्दी बोलो। क्या काम है? यूं तो दिन भर बोलते ही रहते हो, यूं ही बोल दो। हमको जल्दी जाना भी है फिर। बेटा आज बहुत बड़ी मतलब की बात कहना चाहती हैं तुमसे। अब हमारा क्या, हमारा तो अंत है। हम तो किसके जाने मतलब वाले। की? आपके मतलब की, हमारे मतलब की? अरे तुम्हारी अब हमारा क्या मतलब, हम तो जा रहे हैं। कुछ ही देर के हैं, बैठो जल्दी। अच्छा बोलो बोलो। हम ये बोल रहे हैं बेटा तू इस तरफ बैठ, नहीं तो फिर हम इस तरफ करते हैं। बेटा हम ये कह रहे हैं बेटा कि हमारे पास अभी हमारे पास अरे बोलो ना। बोलो ना। बेटा क्या है, धीरे से बोलना पड़ता है, यहाँ के लोग बदमाश है बहुत। बोलो भी आप। हमारे पास एक सोने की ईंट और है। सोने की ईंट? क्या? Oh my God! वाह, आपने कभी बताया नहीं इस बारे में? अरे बताओ क्या, पहले पैर दबाओ। आराम से पिताजी। आराम से पिताजी, आराम से। अरे आराम से क्या, अब तो आत्मा बाहर फेंकने वाली है हमारी। पर पिताजी सोने की अब उसका करोगे क्या? मैं तो उससे डायमंड की ज्वेलरीज बना सकती हूँ, पूरा का पूरा सेट। इसलिए तो कह रहे बेटा। आपकी कोई दवाई की जरूरत तो नहीं है आपको? अरे अब क्या दवा की जरूरत है, अब तो गला दवा की जरूरत है। गला दवा, गला बड़ा। अरे पिताजी ऐसी बात नहीं करो। और क्या करे बेटा। जी आपको पता है, मैं तो कल ही इनसे बोल रही थी कि पिताजी की उम्र होने आई है, क्या पता कब वो चले जाए, तो हम उनको घर पे बुला लेते हैं। हम इतना ध्यान जो रखते हैं आपका, हम ही तो सबसे ज्यादा सेवा करते हैं आपकी। जी पिताजी बोल रहे थे कल। नहीं गला नहीं बेटा, गला नहीं दबाओ, अभी मर जाएंगे। अभी सोने की ईंट बताना है कहाँ है। हाँ बेटा तुम्हारी बहुत अच्छी डिश बनाती है, क्या खाना पसंद करोगे? हाँ, मैं पिज्जा बहुत अच्छा बनाती हूँ। बोलो आप क्या खाना चाहोगे? बेटा जो बुढ़ापे में खिला देंगे वो हम खा लेंगे। गले में भट्टा पे दे, हमारे गले में ना फंस जाए, नहीं तो मेरी आत्मा बाहर फेंक जाए। मैं पिज्जा और पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ पिताजी। नाश्ता नहीं करते बेटा, हम तो डायरेक्ट भोजन करते हैं। भोजन तो पास्ता है। नहीं, पास्ता कह रहे। पास्ता। ये कैसा होता है नाश्ता? पास्ता पिताजी, पास्ता बहुत अच्छा खाने होता की है। चीज़ है। व्हाइट सॉस, रेड सॉस, पिंक सॉस, सब चीजों में अवेलेबल है। नहीं मैं तो सोच के आया हूँ बेटा, सॉस वॉस नहीं। सॉस यानी कि चटनी पिताजी, चटनी। अच्छा चटनी को कहती सॉस? हाँ तो वो चल जाएगी बेटा। आप जल्दी से आइएगा पिताजी, अगर और भी कुछ खाना हो तो ये यूट्यूब पे से देख के सब कुछ बना देंगे। तो फिर बना दो बेटा। आप जल्दी आइएगा। अभी अब आते हम हैं। चलते हैं। जल्दी आइएगा। हाँ जी। गरम गरम बनाइए। रामू जी सेठ जी। गुटान लाओ बेटा मेरी, और मेरी पर्दनी मैं नहा लूं।
आज तो बहुत ज्यादा दर्द है। थोड़ा सा पानी लाओ क्या? लो सेठ जी। सेठ जी क्या हो गया सेठ जी को? सेठ जी क्या हो गया सेठ जी? सेठ जी उठो सेठ जी। सेठ जी, अरे बड़ी मालकिन, मालिक देखो सेठ जी को क्या हो गया? क्या होगा सेठ जी को? पिताजी ओह पिताजी 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 क्या हो गया? पिताजी क्या हो? अरे मेरी सोने की ईंट, मेरी सोने की ईंट कहाँ चली गई? काय की सोने की? सोने की ईंट तो मुझे मिलेगी, मुझे बोला पिताजी ने। अरे सोने की ईंट का तो हमें हाँ सोने की ईंट का तो हमें बोला था। सोने की ईंट हमको मिलेगी, हमने सबसे ज्यादा सेवा की है पिताजी की। नहीं नहीं हमको मिलेगी। ए जी हमें मिलनी ये चाहिए। तो सोने की हमें मिलनी ईंट चाहिए सोने की मिला ईंट। था। अरे मैंने तो कढ़ी चावल भी बनाए थे। हाँ कोई सोने की ईंट हमको मिलेगी। और मैंने मीठे मीठे रसगुल्ले। अरे मैंने तो तंदूरी रोटी बना के खिलाई थी। अरे ऐसा छोड़ो, सेवा हमने ही की है। पिताजी ने हमसे बोला था कि हमें ही सोने की ईंट मिलेगी। नहीं नहीं सोने की बंद करो। नहीं नहीं सोने की ईंट हमें मिलेगी। हमें मिलनी चाहिए। हाँ हम कितनी नहीं, सेवा नहीं। करते पिताजी की। नहीं सबसे लाड़का तो यही है। ओ प्लीज नहीं, नहीं, हमें मिलेगी। ज्यादा लाड़का छोटा सबसे लाड़का बेटा छोटा होता है। नहीं नहीं हम लेंगे। सोने की ईंट हमारी है। हम लेंगे सोने की ईंट। आता तो सबसे पहले बड़ा बेटा है। नहीं नहीं हमारी है सोने की। नहीं नहीं हमें मिलेगी। मित्र ये क्या हो गया? चाचा जी चाचा जी देखिए चाचा जी, इन्होंने पिताजी ने वादा किया था कि वो बड़े बेटे और बड़ी बहू को ही सोने की ईंट देंगे, लेकिन ये सब क्या कह रहे हैं? सेवा हमने की और फल किसी और को मिले। तुम सब मिलकर सोने की ईंट के लिए लड़ रहे हो। धिक्कार है ऐसी औलादों पर जो पिताजी सोने की ईंट के लिए लड़ रहे हैं। सुनो जी, ये भी उम्र में सठिया गए हैं इस उम्र में। अरे नहीं नहीं कहीं सोने की ईंट हथियाने का इनका ही तो इरादा नहीं है। चुप रहो। सही कह रही हो। चुप रहो। लाश घर में पड़ी है, तुम सोने के लिए झगड़ रहे हैं। पहले इनका अंतिम संस्कार कीजिए। ठीक है चाचा जी, आप बोल रहे हैं तो पहले अंतिम संस्कार करेंगे। राम 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 राम। इस तरफ ले जाइए, यहाँ से सीधे जाइएगा। नीचे रास्ते में एक नदी आएगी, वहाँ से चासिया का रोड जाता है, उधर चले मत जाना, थोड़ा सा इधर वेयर हाउस के पीछे। हाँ ओ भैया हाँ ले जाओ। अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनकी ही गांठों पे मेरा कट रहा है रास्ता। ओ अब तो अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तो सोने की ईंट हमें ही मिलेगी। तुम्हें कैसे मिलेगी? मैं बड़ी बहू हूँ, मुझे सोने की ईंट मिलेगी। तुम दोनों को तो नहीं मिलनी चाहिए, तुम दोनों तो भगा देते थे उसके। हमें मिलनी चाहिए, हम कितनी सेवा करते हैं। माताजी और पिताजी के सबसे लाडले छोटे बेटे और छोटे बहू है। सोने की ईंट तो हमको ही मिलेगी। नहीं नहीं हमको मिलेगी। पर सबसे ज्यादा सेवा तो हमने की है। हमने क्या कम सेवा करी है? कढ़ी चावल बनाया तुमने।
हमने भी बहुत सेवा की है पिताजी तो की। मैंने भी मालपुआ बना के खिलाया है। हमने पिज्जा बनाकर खिलाया है। लेकिन हम ही ले जाएंगे सोने की ईंट। बच्चों नहीं हम ले जाएंगे। हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। नहीं तुम तो रहते हो। हम ले जाएंगे। मेकअप से फुर्सत मिले तब ना। अरे चुप क्या खड़े हो, जल्दी से सोने की ईंट ले आओ ना। चुप रहो। कोई भी सोने के अरे ईंट तो के ये लिए नीचे करवाओ। चाचा जी आप बताइए किसे सोने की ईंट मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए सोने की ईंट। हमें वादा करा था। हमको बड़े बेटे और बड़ी बहू का होता है तो हमें मिलनी चाहिए सोने की ईंट। उसके लिए सेवा भी करना चाहिए जो हमने की है। तुम्हें मेकअप करने से फुर्सत है? ओ प्लीज। और तुम्हें सेल्फी लेने से? और तुम्हें बाहर जाने से फुर्सत है? ये कहीं नहीं जाती है। चुप रहो। तुम तो तुम्हारा काम पूरा तुम्हारे पति से बेटा। करवाती हो। और कान में क्या साइन? चुप रहे। बेटा मैं बताता हूँ ये सोने की ईंट किसको मिलेगी। ये सोने की ईंट नहीं, यह युक्ति मैंने ही बताई थी। क्या? क्या? इसमें कुछ भी नहीं है ताकि तुम अपने माता पिता के पिताजी की सेवा करते रहो। इसमें कुछ भी नहीं, मात्र ये ईंट ही है, सोने की ईंट नहीं। ये क्या इतना बड़ा धोखा? ये आप कैसे कर सकते हैं चाचा जी? ओ माय गॉड, ये तो छल है हमारे साथ। ये कैसे? चाचा जी ये तो गलत है। पर ये अपने पिता की सेवा के लिए क्या छल है? धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो अपने माता पिता की सोने के लिए सेवा कर रहे हैं। पिताजी हमारी तो आंखें खुल गई। सही कह रहे हैं चाचा जी आप। आज से हम अपने माता पिता की खूब सेवा करेंगे। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। सही कह रहे हैं चाचा जी आप। ये हमारी गलती थी जो हम इस सोने की ईंट के पीछे अपने पिताजी को छोड़ दिया। देखिए इस नाटक के माध्यम से हम सिर्फ यही आपको